नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 12 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग है, जो उस दिन को बहुत ही उपयोगी बना रहे। आज के नक्षत्र की बात करें तो श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:03 तक है। आगे धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। योग शुक्ल है, दोपहर 12:16 तक। आगे ब्रह्म योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के कार्यों के लिए। करण बव है, सुबह 9:08 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:02 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:14, 9:08 और फिर दोपहर 12:44 और 1:38। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कीजिए कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, यानी अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा राई या जौ के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए और फिर इस दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक, फिर दोपहर 12:20 से 1:55 के बीच और फिर शाम 5:25 से 7 बजे के बीच। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ और योग कारक रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, यानी चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपनी मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृष राशि वाले भाग्य का पूरा साथ पाएंगे। विशेषकर लेखक, कवि और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मिथुन राशि वाले स्वास्थ्य में आज परेशानी का अनुभव करेंगे, लेकिन आर्थिक लाभ भी उनको संभव है। ऐसे ही कर्क राशि वाले आज काफी मिलनसार रहेंगे और जीवन साथी से चले आ रहे विवाद शांत होंगे। ऐसे ही सिंह राशि वालों को किसी पुरानी लेन देन में धन वापस आने के योग बन रहे हैं, ऐसी उम्मीदें बनेगी। और कन्या राशि वालों के आर्थिक लाभ का दिन है, साथ ही छात्र छात्राएं बहुत ही प्रसन्न रहेंगे आज। तुला राशि वाले अपने कैरियर में बढ़ेंगे आगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन घर में रहेगी अशांति। वृश्चिक राशि वाले भाग्य का साथ पाएंगे और आज रहेंगे काफी क्रिएटिव। धनु राशि वाले आज गले के इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, आर्थिक लाभ भी संभव है। और मकर राशि वालों का पार्टनर से बनेगा अच्छा संबंध, लेकिन आज भावनात्मक रूप से आप काफी कमजोर पाएंगे खुद को। कुंभ राशि वाले आज किसी को पैसे ना दे उधार और व्यापार में रहें हर तरीके से सावधान, क्योंकि धोखा होने की संभावना है। मीन राशि वाले पाएंगे आज बहुत ही सुंदर सलाह और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुंदर और बहुत ही ज्यादा सफल बना देते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। एक बहुत ही सुंदर श्लोक दर्शकों हमारे शास्त्रों में आता है, जिसमें जीवन का सार और पुण्य कमाने का मार्ग निहित है। श्लोक ध्यान से समझिएगा। श्लोक इस प्रकार है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारे पुण्याय पापाय पर पीड़नम। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन कितना गहरा अर्थ है कि 18 पुराणों में सार स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी ने 2 ही विशिष्ट बातें कही है। पहली, परोपकार करना ही पुण्य है, और दूसरी कि दूसरों को दुख देना ही पाप है। अभी कितना बड़ा संदेश रहा है हमारी संस्कृति में कि हमने पर पीड़ा को महापाप माना, और यही कारण रहा कि सर्वसमर्थ भारतीय राजन्य जितने हमारे राजा महाराजा हुए, उन्होंने कभी भी संसार में किसी पर भी अत्याचार नहीं किया। इतिहास गवाह है कि भारत सदाचार और ज्ञान ग्राह्य जनमानस के लिए जाना गया।
तो हमारा सामान्य जीवन इन्हीं दो सिद्धांतों के साथ चले, यही प्रयास रहना चाहिए। यथासंभव सबकी सहायता हमसे हमारी क्षमता के अनुसार होती रहे और कभी किसी की पीड़ा का कारण हम ना बने। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं, अपने जीवन की सारी अड़चनों को, अपनी सारी असफलता को पीछे छोड़ते हुए। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज सुबह दही और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित्त किसी पार्क की दीवार पर रखें। साथ ही दोपहर 1:18 से 2:05 के बीच पाइनएप्पल के जूस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और 27 माला लघु मृत्युंजय यानी ओम होम जूम सह इस मंत्र का जाप करें। और इसी प्रकार रात्रि में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्र दान करें, तो आने वाला पूरा वर्ष सुख, शांति, सुकून और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि घर में कोई नकारात्मकता है, आपस में बैर भाव पनपने लगता है, बात बात पे झगड़े होने लगते हैं, हर कार्य में विघ्न बाधा आती है और लगता है कि घर पे इष्ट और कुल देवी देवता की कृपा बिल्कुल नहीं रही। अब ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन रही है तो इस स्थिति में आज से 27 दिन आप एक छोटा सा उपाय करें, तो इस तरह की समस्या से आप पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि सूर्यास्त से ठीक बाद गोधूली वेला में आधा किलो कच्चा दूध गौ माता का लें और उसमें शहद डाल लें और माता दुर्गा के चित्र के सामने रखें और फिर इस विशेष स्तुति का 27 बार पाठ करें। ध्यान से समझिएगा स्तुति। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाहि चाप्य जानी स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतिच्याम रक्ष च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्म शूलस्य उत्तरश्याम तथेश्वरी। इस स्तुति को 27 बार जाप करना है, सामने वो दूध रख के, और उसके बाद इस दूध से छत के सबसे ऊपरी भाग से शुरू करते हुए आप छींटे देना शुरू करें और छींटे देते देते आप नीचे आए, सभी कमरों में छींटे दें, पूरे घर में दें, अंत में घर के बाहर तक जाकर मुख्य द्वार पर इस दूध की एक कार सी लगा दें, यानी एक लाइन खींच दे इस दूध से। इस प्रकार से पूरा प्रयोग है। इसे 27 दिन आपको करना है और 27 दिन अगर आप कर लेंगे तो घर की सभी नकारात्मकता और किसी भी प्रकार का दोष पूरी तरीके से समाप्त होकर घर में एक दिव्यता का आगमन होगा। आपके पितृ, आपके देवी देवता, कुल देवी देवता पुष्ट होंगे और आपकी अमोघ रक्षा होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये अकाट्य और सटीक प्रयोग है। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की बहुत दिनों से मनोकामना है कि वो अपना घर खरीदें या भूमि भूखंड खरीदें लेकिन योग नहीं बन रहे, तो ऐसे सभी लोग आज शाम 8:15 बजे से यानी 8:15 से एक मंत्र अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी के किसी मंदिर जाएं और वहां जाकर पीले रंग की एक ध्वजा, पीले और लाल पुष्पों की माला और केसर का इत्र, और साथ में, या फिर केसर का इत्र नहीं मिले आपको तो फिर चंदन का इत्र ले जाइएगा और फिर केसर या चंदन की धूप साथ में हो, ये सब वस्तुएं अर्पित कर अपनी मनोकामना उन्हें कह दें। फिर घर आएं और घर आकर इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप भगवान वराह का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु जी के जो अवतार वराह अवतार हुए उनका ध्यान करते हुए इसकी 3 माला का जाप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्व में देहि ददापय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से समझते हैं। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपतित्व में देहि ददापय स्वाहा। इस प्रकार से इस मंत्र की आपको 3 माला जाप करना है। 4 महीने लगातार इस मंत्र को आप करते रहिए और देखिए कि आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध होती है, कैसे आगे से आगे आपके मार्ग बनते हैं। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कुलदीप शर्मा जी की सीकर से। 2 मई सन 1971 का इनका जन्म है, दोपहर 3:15 सीकर। प्रश्न किया है कि व्यापार में घाटा हो रहा है, उपाय बताएं। देखिए कुलदीप जी, आपकी जन्म पत्रिका बहुत ही प्रबल है, भाग्य ने हमेशा आपका साथ दिया है। लग्नेश भाग्येश दोनों उच्च राशि में है। अब समस्या आई है वर्तमान में चल रही 12 भाव के अधिपति चंद्रमा की महादशा से।
द्वादश भाव यानी नुकसान का भाव, उसके अधिपति चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो आपको जो बहुत बड़ा घाटा हुआ है वो दिसंबर 2019 से लगने लगा है, और ये स्थिति अभी आपको लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी क्योंकि दशा अभी बाकी है। आप चंद्र केतु की शांति के लिए रुद्री पाठ करवा लीजिए, चंद्र मंगल के जाप करवाइए ताकि ग्रह ठीक हो, तो आपकी स्थिति पहले से ठीक हो सकती है। आपका अच्छा समय यानी इन समस्याओं से बाहर आने का समय सन 2027 के मध्य से शुरू होगा। इस पूरे समय में जो अभी 3-4 साल बाकी है, इसमें कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और भावनात्मक निर्णय अपने व्यापार में बिल्कुल ना लें, यानी दिल दिमाग से जब सोचें तो इमोशनल चीजें अपने बीच में ना लाएं जब बिजनेस की बात हो। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक कैलाश माहेश्वरी जी की, बीकानेर से। 6 दिसंबर 1966 का जन्म है, सुबह 10:18 बीकानेर। प्रश्न है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उपाय बताएं। देखिए माहेश्वरी जी, आपके गुरु की लंबी दशा 2 वर्ष पहले ही समाप्त हुई है। गुरु आपकी जन्म पत्रिका में तृतीय और द्वादश का अधिपति होने से पीड़ा कारक ग्रह है, तो इसके अंतिम समय में आपको इसने लीवर, हार्ट, जोड़ों में दर्द की समस्याएं दे दी है। उस पर सबसे बुरी स्थिति चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु, और उस राहु पर शनि की दृष्टि है। ये योग हार्ट की सर्जरी अवश्य करवाता है, तो इसके उपाय कीजिए। उपायों में आप शनि के, शुक्र के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए, महामृत्युंजय जाप करवा लीजिए और राहु की शांति के उपाय कीजिए, तो काफी सुधार आएगा आपके स्वास्थ्य में। साथ साथ योग प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे धीरे धीरे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय और बहुत ही अच्छा एक आदर्श जीवन बन जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरोट कार्ड के जरिए, ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा मूलांक है आपका और कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 12 मई 2023, और आज की तारीख 12 को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3। नंबर 3 के स्वामी होते हैं जुपिटर यानी कि गुरु। और गुरु की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में, ये तो आप सभी जानते हैं। कहा गया है कि परमात्मा से भी उच्च स्थान जो है वो हमारे गुरुजन को दिया गया है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हमारे गुरु ही हमें बताते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। इसलिए हमेशा बड़ों की और साथ ही गुरु समान लोगों की आप अवश्य ही आप उनका सम्मान करें। हम आज आगे बढ़ते हैं अपने आज के कार्यक्रम में और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमें कहा जा रहा है, आज 12 मई 2023 के लिए एडवेंचर का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9। लकी रंग है आपका इंद्रधनुषीय रंग, और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस तरीके से आपका गुजरने वाला है। किसी नए कार्य में आप हाथ डाल सकते हैं, अपने करियर में एक बदलाव कर सकते हैं, एक बिग चेंज आप करेंगे। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज हो, आपकी टीम में चेंज हो, आपके काम के करने के तरीके में चेंज हो, तो एक अच्छा सा चेंज आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप रिस्क भी लेंगे। आज के दिन आप रिस्क टेकिंग मेंटालिटी आपकी दिखाई दे रही है कि जो होगा देखा जाएगा, यार मुझे तो ये काम करना है। इस तरीके से आज आपका जो है वो बिहेवियर रहने वाला है। तो आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि जो भी कुछ आप काम करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे, जो भी रिस्क टेकिंग आपका जो है आपका मन आज, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच
समझकर आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा विचार करने के बाद आप आगे बढ़े और आपको तब भी लगता है कि यू हैव टू गो फॉरवर्ड, तो बिल्कुल आप आगे जाइए, आप उस चीज को करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिशियल रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, राइपनेस का कार्ड है, आपका लकी नंबर है नंबर 9 और जो लकी कलर है वो है आपका ऑरेंज कलर। आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। जो भी कोई आपने मेहनत की है आज तक, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जिस प्लानिंग पर आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आज एक बहुत ही अच्छा लाभ आपको उसका प्राप्त होने वाला है। कुल मिला के आज का दिन आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपको धन लाभ हो सकता है, आपको कुछ अच्छे लोग मिल सकते हैं, कुछ आगे बढ़ने की नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुल मिला कहूं तो कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप हो सकते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ सकता है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, अपनी इस ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। और साथ ही साथ कहा गया है ना कि शेयरिंग इज केयरिंग, तो आपको जो भी कुछ आज मिल रहा है उसका लिटिल बिट ऑफ अमाउंट आप शेयरिंग में भी लगाइए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज मूलांक 3 के लिए 12 मई 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, अवेयरनेस का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 7। लकी रंग है आपका एकदम हल्का आसमानी। आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज ग्रो कर रही है, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है ना वो और ज्यादा नॉलेज को गेन करने में आपका आज जाने वाला है। आपको लगेगा कि आपको और स्टडी करनी चाहिए, आपको अपने रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आपको और अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुल मिला के आज आप नॉलेज सीकिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि आज की जो तारीख है उसका जोड़ भी है नंबर 3। नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं तो आज तो बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट जो है मूलांक 3 का है। तो आज के दिन आपका पूरा जो फोकस है वो अपनी ग्रोथ पर रहेगा, स्पेशली मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलिजेंसी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें हमारे परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, सप्रेशन का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 1। लकी जो रंग है वो है आपका चटक लाल। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप हो सकता है क्षमता से अधिक कार्य करने की वजह से या फिर अत्यधिक विचार करने की वजह से आपके जो माइंड है ना, कंटिन्यू आपका माइंड चलता रहता है और ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माइंड का राइट डायरेक्शन में चलना इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अत्यधिक सोच विचार करने से हमारी, कहते हैं ना, किसी मशीन को बहुत ज्यादा काम में ले लिया जाए तो वो डंप हो जाती है, वही परिस्थिति होती है। कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं जब जरूरत होती है, इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस। तो अपने माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि माइंड हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे अच्छा शत्रु भी। तो आज के दिन आप अपने माइंड को अपना शत्रु बनाए बैठे हैं, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अत्यधिक सोच विचार करने से आपको बचना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है, द माइजर का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 4। जो लकी रंग है वो है आपका स्लेटी कलर। आपको कहा जा रहा है आज बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, बहुत ज्यादा दुनियादारी की मेटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं उलझना है, वरना आपके अगर शत्रु या विरोधी अगर आपको परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको पता है कि आज आपकी कमजोरी क्या है। आज के दिन जितना ज्यादा अपने आप को डिटैच रखेंगे किसी प्रॉपर्टी से, किसी मेटेरियलिस्टिक चीज से, बहुत ज्यादा अगर आप अटैचमेंट नहीं दिखाएंगे उतना ही अच्छा रहने वाला है। आज के दिन जितना ज्यादा फोकस हो सके वो अपनी मेंटल
अपने इमोशनल, अपने स्पिरिचुअल और सोशल जो आपका एनवायरनमेंट है उसको हेल्दी बनाने में लगाइए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 12 मई 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 5, लकी रंग है आसमानी। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो पूरा ध्यान है ना वो अपनी पास्ट लाइफ में रहने वाला है, क्योंकि आज की आपकी एनर्जीज आपको पास्ट में लेके जा रही हैं। इसलिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि जितना हो सके वर्तमान क्षण में जिए, ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में, क्योंकि जो भूतकाल में है आप उसे पास्ट में जाके बदल नहीं सकते। जो भविष्य में है वो भी आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है। तो आपके हाथ में इस वक्त क्या है, वो है आपका वर्तमान। तो कंप्लीटली अपना फोकस कहाँ करें, अपने वर्तमान क्षण में। जितना अच्छा, जितना बेहतरीन आपका वर्तमान क्षण होगा, यकीन मानिए उसी का जो एक कहते हैं ना रिएक्शन होगा आपका फ्यूचर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है चेंज का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 1 और आपका जो लकी रंग है वो है आपका लाइट ग्रीन। और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार से आप चैलेंजेस से होके गुजर रहे थे तो आज के दिन आपके वो चैलेंजेस जो है वो समाप्त तो होंगे और एक बहुत अच्छा कहते हैं ना नया दिन, नई शुरुआत आज आपके सामने आने वाली है। साथ ही साथ आपके सोच विचार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। जो आप आज से कुछ समय पहले थे, अब कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छे और हेल्दी होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्थान का भी परिवर्तन हो सकता है, जॉब का भी परिवर्तन हो सकता है और करियर में भी परिवर्तन हो सकता है। तो जो भी परिवर्तन होगा वो आपके भले के लिए होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। देखिए नंबर 7 के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन था, नंबर 8 के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आज आपकी लाइफ में एक सकारात्मक रूपांतरण आप महसूस करने वाले हैं आपके भीतर। एक कुल मिला के एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो चेंज है ये आपकी जॉब में भी हो सकता है, आपके स्थान में हो सकता है, आपकी टीम में हो सकता है, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी प्लानिंग में। कुल मिला के आज का दिन एक अच्छे परिवर्तन का है और ये परिवर्तन जो आपकी लाइफ में होगा ना सडन चेंज लाने वाला है। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आप कुछ बेहतर बन रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोकून होता है, कोकून से बटरफ्लाई बनती है। तो कोकून से बटरफ्लाई बनने का जो पीरियड होता है ना बीच का, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें कोकून से निकलना होता है कैटरपिलर को बाहर और उसके बाद वो बटरफ्लाई बनता है। तो वो जो मोमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उस तरीके का चैलेंज आज आप जरूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका जो रिजल्ट होगा एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई का होने वाला है। आपका दिन शुभ हो। माँ भगवती हमारे परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 12 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है 2 कार्ड आए हैं, नथिंगनेस एंड कंडीशनिंग। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की कंडीशंस में नहीं उलझना है। नथिंगनेस का कार्ड आया, क्लियर कह रहा है कंडीशन से बचिए, किसी भी प्रकार की शर्तों से बचिए। कहते ना कोई शर्त होती नहीं प्यार में। तो वास्तविकता में जीवन में शर्तों को लेने से, चैलेंजेस को लेने से, जबरदस्ती की कंडीशन में फंसने से बचिए, क्योंकि जितने ज्यादा कंडीशन में आप फंसते हैं उतना ही ज्यादा एंजाइटी और टेंशन आने लगती है। कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक चीजें घटित नहीं होती, बल्कि आपको करना पड़ता है एक दबाव में, अपने आप को या तो जिताने के लिए, अपने अहंकार को विजयी बनाने के लिए, या किसी दूसरे को हराने के लिए। तो कुल मिला के अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन से आपको बचना है। आज के दिन जितना ज्यादा लव कंपैशन में रहेंगे, जितना ज्यादा शांत भाव में रहेंगे, उतना ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। दोस्तों आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, हमारी पूरी
टीम आपका धन्यवाद देती है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।